हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी जोहार झारखंड। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल पेपर 1, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल क्वेश्चन इसमें 52 है और 25 एमसीक्यू है। तो जितने क्वेश्चंस होने चाहिए सारे क्वेश्चंस अगर आप ये कर लेते हैं तो आप एग्जाम में जो है ना कॉलर खड़ा करके निकलोगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। Which of the following is a key characteristics of a good opportunity? गुड अपॉर्चुनिटी का जो है गुड अपॉर्चुनिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो 1 का आंसर हमारा हो जाएगा 1 का सी, अलाइनमेंट विथ मार्केट ट्रेंड्स। ट्रेंड के साथ अगर काम करोगे तो वो तुम्हारा क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। more demanding products are more demanding products are less profitable, more dangerous, none of these। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, more profitable। ज्यादा डिमांड होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा ना। फिर क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज? कंडक्टिंग अ स्वॉट एनालिसिस, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, जनरेटिंग आइडियाज। 3 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, जनरेटिंग आइडियाज। व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान क्या होता है? तो देखिए, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ एन एंटरप्रेन्योर प्लान्स टू रन अ बिजनेस। ये डायरेक्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि 4 का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्हाट रोल डज इनोवेशन प्ले इन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज? 5 का हमारा आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर और डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं बी, इट क्रिएट्स न्यू एंड यूनिक सॉल्यूशन टू मीट मार्केट नीड्स। व्हाट इज अ स्वॉट एनालिसिस यूज्ड फॉर इन अ बिजनेस प्लानिंग? स्वॉट एनालिसिस जो होता है बिजनेस प्लानिंग में क्या होता है? तो वो होता है हमारा टू इवेल्युएट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड क्या थ्रेट्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग प्लान इन अ बिजनेस प्लान? 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, टू डिटेल स्ट्रेटजी फॉर क्या, रिसर्चिंग द टारगेट मार्केट्स। Now next, which component of a business plan describe the target markets and competition? Financial plan, marketing plan, executive summary, organization plan। 8 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, मार्केटिंग प्लान। What does a competitive analysis in a business plan include? 9 का आंसर हमारा हो जाएगा क्या, बी, a study of competitors strength and क्या weakness। क्या क्वेश्चन था, व्हाट डज अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस? अगर मान ली कि इससे कॉम्पिटिटिव आप कर रहे हैं तो आपका क्या बिजनेस प्लान होना चाहिए? स्टडी कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसका क्या मजबूती है और क्या उसका वीकनेस है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू आइडेंटिफाइंग एंड एसेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फॉर एन एंटरप्राइजेज? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फॉर एन क्या एंटरप्राइजेज? एंटरप्राइजेज का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, 11 का बी, इंक्रीज सेल एंड रेवेन्यू। व्हाट डज स्वॉट एनालिसिस स्टैंड फॉर इन मार्केटिंग? SWOT का हमारा सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि फुल फॉर्म हमारा क्या है? तो 12 का ए, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन हमारा क्या होता है, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टेंस ग्रुप्स ऑफ क्या बायर्स। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च का प्राइमरी फोकस क्या होता है? तो 14 का हमारा हो जाएगा ए, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स एंड क्या प्रेफरेंसेस। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एंटरप्राइजेस ग्रोथ? प्राइमरी गोल क्या होता है एंटरप्राइजेस ग्रोथ का? रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मिनिमाइज इंप्लॉय टर्नओवर, स्ट्रीमलिंग ऑपरेशंस। 15 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड क्या प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट डज मार्केट पेनिट्रेशंस इन्वॉल्व? पेनिट्रेशंस इन्वॉल्व में क्या शामिल होता है, वो क्या होता है? तो 16 का हो जाएगा बी, इंक्रीज सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज बैकवर्ड्स इंटीग्रेशंस? बैकवर्ड इंटीग्रेशंस क्या होता है?
तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारा होता है acquiring a company that supplies raw materials to the company। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। What is the main advantages of strategic alliances का मेन एडवांटेजेस क्या होता है? तो 18 का हमारा हो जाएगा बी, access to new technologies and क्या मार्केट्स। 19 नंबर, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 500, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 500 है, एंड द सेलिंग प्राइस इज 600, कॉस्ट है 500 और सेलिंग है 600, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20 पाँचे 100, ये हमारा 20% होगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 1500 एंड द कॉस्ट प्राइस इज 1200, व्हाट इज द प्रॉफिट? 1200 का सामान कितना में बेच दिया 1500 में, तो 300 का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 एंड द प्रॉफिट मेज इज 160, कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है 800 रुपया है, प्रॉफिट कितना किया है 160 रुपया, तो बताओ वो कितना पर बेचा होगा? 960 में बेचा होगा। Which of the following is not a source of external funding? एक्सटर्नल फंडिंग का कौन सा सोर्स नहीं है? तो पर्सनल सेविंग जो है एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। Which type of funding does not require repayment? किस तरह का फंडिंग जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है रीपेमेंट करने का? तो 24 का हमारा हो जाएगा डी, ग्रांट्स। ग्रांट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ग्रांट्स क्या होता है? आर्थिक सहायता होता है जो गवर्नमेंट करती है, इसलिए उसको रिफंडिंग करने की जरूरत नहीं, मतलब रीपेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, हम लोग एनपीओ में भी पढ़े होंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना। विच फिनेंशियल स्टेटमेंट इज इसेंशियल फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन? 25 का डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हमारा क्या था 25 MCQ पार्ट ए का। अब इसके बाद क्या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो ये 48 जो क्वेश्चंस आता है, ये पूरा का पूरा ये क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको करना क्या है बाबू कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी में लिख लो, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, और इसको अच्छे से आप याद करके जाओ, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या ईटीपी का मॉडल पेपर 1। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।